प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमारी दुनिया में आज 700 से लेकर 800 करोड़ तक की इंसान की आबादी है, तो हर इंसान की ये इच्छा रहती है कि मुझे परमात्मा मिले, मुझे परमात्मा का आशीर्वाद मिले, मुझे परमात्मा के दर्शन मिले। तो हर इंसान जो है वो इसी कोशिश में लगा हुआ है। तो आज हमारे साथ हैं परम पूज्य श्री धनवंत सिंह जी। परम पूज्य जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो आज हम परम पूज्य जी से ये जानना चाहेंगे कि आखिर परमात्मा क्या सत्ता है और परमात्मा की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है। क्यों जो इंसान है वो परमात्मा की को पाने के लिए इतनी भाग दौड़ कर रहा है। नमस्कार। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जैसे जैसे इंसान की बुद्धि में डेवलपमेंट हुई, वो शक्तियों के साथ जुड़ता रहा। पहले आदमी आग से डरता रहा, आग की पूजा करता रहा, पानी से डरता रहा, पानी की पूजा करता रहा, हवा से डरता रहा, पूजा करता रहा। जो शक्ति उसको अपने परफेक्ट जीने में रुकावट बनती थी, उसकी पूजा करता रहा। फिर उसको ये समझ आई भी ये जो सारी शक्तियां हैं, ये भी कोई शक्ति है कि जो ये सारी शक्तियों को कंट्रोल करने वाली है। जैसे जैसे इंसान की बुद्धि में विकास आया, वैसे वैसे ये इस बुद्धि को अल्टीमेट शक्ति की तरफ गया। तो उसके बाद कई पहले ये जो हम शिक्षार्थी होते थे, गुरु होते थे, पहले हमने मैथ भी सीखा। फिर जो सोक्रेट था, वो मैथ के बाद इनमें नजूम होता है, नॉलेज ऑफ स्टार्स होती है। जो स्टार्स है उनकी नॉलेज भी जो पुराने ज्योतिष विद्या वाले थी वो भी देते थे। तो सुकरात वहाँ पहुँचा, जब मैथ से इनमें नॉलेज ऑफ स्टार पर पहुँचा, तो उसके बाद एक ऐसी नॉलेज थी कि ये जो स्टार्स है, ये सूरज चांद तारे हैं, ये शक्तियाँ हैं, ये भी किसी शक्ति के अधीन है। फिर ये अल्टीमेट पावर की तरफ आदमी पहुँचे, और उनमें से कई आदमियों ने फिर ये तत्व निकाला। बाइबल में कह रहे भी उसके बाद उन्होंने कहा भी ये सारी दुनिया जो है एक शब्द से बनी है। देयर वॉज वर्ड, वर्ड वॉज गॉड, एंड गॉड वॉज विद वर्ड, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग हैपन। एक हैरान कुन चीज हैपन हुई, शब्द ने शरीर धारण किया। क्योंकि ये जो सारी शक्तियां हैं ये खुद नहीं बोलती, इंसान ने इंसान से शक्तियां ली हैं, और ये भी शक्ति जो है उसने शरीर धारण किया, हमारे में आई। इसीलिए हमको गुरबानी में सारे धर्मों ने ये कहा, जो इंसान है ये शब्द गुरु सुरत तुम चेला। ना तो इंसान का शरीर जो है चेला है, ना ही उसका शरीर गुरु है। गुरु शब्द है, और जिसमें वर्ड जो है, लोगस वर्ड दिया ईसा ने, वो पहला शब्द कौन सा था? वो लोगस था। जो कुरान में लिया था वो लिखा कुन, हो जा। जो गुरबानी में लिखा है केता पसाओ एको को आओ, तिस्ते हुए लख दरियाओ। इधर सारा पसार एक शब्द से हुआ है। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द पे आ प्रकाश। उस शब्द को गुरबानी में कहते हैं अनहद शब्द बजे दिन राती। वो हद से डरा है। हर शब्द जो है जिसमें मैं आती है उसकी हद है। मेरी अपनी सोच के मुताबिक अगर मेरे शब्दों में मैं आती है, उसमें मेरा शरीर आ जाएगा। मेरे शब्दों में मैं आती है
मेरा परिवार आ जाएगा। मेरे में मैं आती है, मेरा कारोबार आ जाएगा। मेरे में मैं आती है, मेरा मुल्क आ जाएगा। मेरे में मैं आती है, मेरा संसार आ जाएगा। उसको जो है, जो जानकार हैं उसको बदल देते हैं। जैसा सतगुरु सुनीदा तैसोई में डीठ, इसको अल्टीमेट साथ जोड़ने वाली, इसका योगा करने वाली, इसकी अटैचमेंट करनी ही गुरु वैसे ही होता है। गुरु मेरे यहाँ हर मेला हुई। जो गुरु होता है, ज्ञान होता है, उसके मिलने से ऐसी अल्टीमेट पावर से मुलाकात होती है। वो कहता है जैसा सतगुरु सुनीदा तैसोई में डीठ, बिछड़िया मेरे प्रभु हर दरगे का। सिर्फ उसका काम है योगा कराना। इस सोल का, इस अल्टीमेट सोल, जिसको गॉड भी कहते हैं, जिसको खुदा भी कहते हैं, जिसमें परमात्मा भी कहते हैं, जिसको स्वयंभू भी कहते हैं, ऑटोमेटिक यूनिवर्स भी कहते हैं, अपी ने आप साजा। ये एक चीज़ है दुनिया में। अगर आप लें, बिजली लें, उसमें एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक न्यूट्रल है। सारी जितनी शक्तियां हैं, पर ये शक्ति है ना, इसमें नेगेटिव की लोड़ है ना पॉजिटिव की। ये स्वयंभू है, खुदा है, अपने आप ही है। ये अपने आप को आप बनाने वाली शक्ति, इसकी खोज जो है सदियों से हुई है। और जब ये दुनिया की सोच से अल्टीमेट सोच तक जाता है, फिर इसमें डेवलपमेंट होती है। इसको जो है, ये सारी दुनिया जो है, जो ब्रह्मांडे, जो सारी दुनिया में व्याप रहा है, ब्रह्मांड में है, वो होलसेल है। सोई पिंडे, आपके शरीर में वो परचून है। जैसे एक बहुत बड़ा स्टोर हो, उसमें से थोड़ा थोड़ा सामान लेकर हम कोई चीज़ बना दें। कुर्बानी में लिखा है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे। जो इसकी खोज करेगा, पर वो है ढूंढे डोले अंधगत। जो खोजता है, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा तो ये संग समाई। ये तेरे अंग संग है। कैसे है? पोप पर जैसे बात बसता है, फूल के रोम रोम में खुशबू होती है, मुकर में जैसे छाई। जो शीशा होता है आपका, आंख सूखने होता है, मुकर में जैसे, तैसे ही हर बसे अंदर काटी खोजो पाई। को नानक बिन आपा की ने अपने आप रिलाई, मिटे ना भरम की कराई। ये भरम की काई पानी होता है। पानी में एक सफेद परत जम जाती है, पानी नीचे बिल्कुल साफ होता है, उसमें काई उसको जितनी देर उठाते नहीं पता नहीं लगता। ये इंसान का जो परमात्मा में इतना ही है भी, इसके ऊपर भरम पड़ा हुआ है, वहम पड़ा है। वो परमात्मा को खोजता है। भरम की कहो नानक बिन आपा चीज ने मिटे ना भरम की काई, बाहर भीतर एको जानो ए गुर ज्ञान दिखाई। भी ये जो शक्ति है, क्योंकि मछली के अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है, इस तरह इंसान के अंदर भी ज्योत है। मानतु ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये परमात्मा की ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, ये उसकी अनुवंश है। इसके अंदर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है। ये सदा अंग संगे, ये अंग संग है। और ये इसको जानने के लिए फिर कोई ना कोई कहते ढूंढे डोले अंधगत कीरत नहीं संत। कहते भी जो ढूंढना है परमात्मा नूं, परमात्मा कहीं गुम नहीं है, परमात्मा ने कहीं से आना नहीं है, परमात्मा के कहीं जाना नहीं है, परमात्मा को पर भूल गया इंसान। एक महात्मा बात सुनाते थे, जब वो दयाराम से हमारे, वो अपने घर से स्कूल की फीस लेकर आए। फीस लेकर आए तो वो मास्टर ने पूछा, जो फीस नहीं लेके आए वो खड़े हो जाओ। भूल गए, उस स्टेज पर खड़े हो गए। उसका भाई था युद्धवीर, वो कहता आत्माराम दयाराम तू खड़ा क्यों गया? कहता फीस भूल गया। कहता फीस तो तू लेकर आया था। इस करके जब इंसान पैदा होता है, इंसान को भगवान के बगैर पैदा ही नहीं हो सकता।
इंसान को मेन जरूरत है भगवान की। भगवान ना हो बंदा रोता है, अगर रोता नहीं तो वो जीता नहीं है। फिर उसके लिए रोटी कपड़ा मकान बाद में जरूरत है, पहले इसको भगवान की जरूरत है। इसके अंदर भगवान है तो देख सकता है, इसके अंदर भगवान है तो सुन सकता है, इसके अंदर भगवान है तो ये बोल सकता है, इसके अंदर भगवान है तो चल सकता है। ये भगवान है तो ये सारा सिस्टम इसका है, पर गलती से ये अपने आप को समझता। जितना देर इसका भरम नहीं दूर होता, इसको वहम नहीं सूर होता, उतनी देर ये कहता वही कह उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा तेरी डाढ़े नाल प्रीत। भाई प्राप्त मारक दे हो रिया, ये दुनिया में इंसानी शरीर मिला है, इसको अशरफुल मखलूकात कहा गया है, इसको ईश्वर अंश कहा गया है, ईश्वर वंश कहा गया है। ईश्वर की अंश जो वंश है, इसको अपने आप की जानकारी नहीं है, परमात्मा की जानकारी तो बाद में होगी। पहले इसको अपना आप जानना है, मैं कौन हूं। श्री रामचंद्र महाराज अपने गुरु वशिष्ठ पर गए के पास गए, वशिष्ठ अंदर बैठे थे, तो अंदर से आवाज आई कौन है। तो रामचंद्र महाराज ने अपने गुरु को, यही तो मैं पूछने आया हूं, मैं कौन। हम यही पूछने वाले हैं कौन हैं। हम शरीर नहीं है, हम आकार नहीं है, हम जो ऊपर देख रहे हैं नहीं है। बुढ़े शाह जुदानी रब तैथों आपे आवाज मारे, इसके अंदर बोल का होता है, आपे बोलता है। अगर मेरे अंदर बैठकर ये बात दे रहा है, दूसरे के अंदर बैठ के बोल भी ये रहा है, ये समझ का सबे गोविंद है। हे नेत्रो मेरे विच संसार जो कुछ देखते, हर का रूप है, हर रूप नजरी आया। कहता ये मेरी आंखों दुनिया में जो कुछ है, परमात्मा का असल रूप दुनिया में ये है। हे शरीरा मेरिया इस जग में आए के तुझ कर्म कमाया, जिन हर तेरा रचन रचना हर ना मन विसाया। जिस परमात्मा ने दीने हट पाव कर्ण नेत्र रसना, तिसे बसार और संग रचना। जय प्रसाद रो कंचन देई, लिवदाओ तिस राम स्नेही। जय प्रसाद छत्ती अमृत खाएं, तिस ठाकर को रख मन माए। तो जितनी देर ये समझ नहीं आती, उतनी देर इसकी जीवन में जो इसकी दिशा है, दिशा नहीं ठीक जाती। अगर इसकी दिशा गलत है, इसकी दशा गलत है, और दशा भी उस वक्त है तू समर्थ बड़ा मेरी मत थोड़ी राम। जिसके साथ जुड़ा है ये समर्थ है। मैं कहता तू निज कर बसिया, मैं निज पसम की तेरी। कबीरा सूर सकेल के पुड़िया बांधी दे। ये जो शरीर हमारा मिला है, मिट्टी को छोटा करके बनाया गया है। 4 दिन को पेखना अंक खे को खा। ये मिट्टी का पुतला है, इसको नूर होना है। और नूर होना, जितनी देर कोई इसको जानने वाला ना मिले, इसके पहचानने वाला ना होए, फूल के मसलने में देर है, आँख के झपकने में देर है। जो इंसान को जो है वेद कतेब इफ्तरा पाई। ये वेद कतेब जो है शीशा है, दिल का फिक्र ना जाए। ये तो शीशा तो आपकी तस्वीर बता सकता है, पर उसके मिट्टी नहीं निकाल सकता। वेद कतेब इफ्तरा पाई, दिल का फिक्र न जाए। टुक दम करारी, कहते इंस्टेंट किनका एक जी सिवाए। 1 मिनट में, 1 सेकंड में जो दुनिया में सबसे सौखी पहचान है परमात्मा की है। हर चीज को करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। साध के संग नहीं किचकार, दर्शन पेट होत निहाल। जो साधु के पास होता है, इस परमात्मा का ज्ञान होता है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को मैदान जंग में 1 मिनट में बताया, हे अर्जुन इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकते, मैं तुम्हें ज्ञान चक्षु देखता हूँ। देखो मेरा अविनाशी विराट रूप, मुझको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। प्रलय के साथ मेरी प्रलय नहीं, उत्पत्ति के साथ मेरी उत्पत्ति नहीं। मैं जन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, अटल हूँ। एक और बात बताई, जो मुझे देवकी और नंद के घर चना सकते हैं, वो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, अंधे हैं, थोड़ी बुद्धि के मालिक हैं।
जो मुझे शरीर समझते हैं। 2 मिनट पहले अर्जुन कृष्ण भगवान को अपना सारथी समझता रहा, अपना रिश्तेदार समझता रहा, अपना रसवान समझता रहा। 2 मिनट बाद फिर कृष्ण भगवान को अर्जुन कहता है, हे भगवान, तेरे दाएं को नमस्कार, तेरे बाएं को नमस्कार, तेरे ऊपर नमस्कार, तेरे नीचे नमस्कार, तेरे चारों तरफ नमस्कार। कृष्ण भगवान के किसी शरीर के अंग को नमस्कार नहीं की, कृष्ण भगवान के विराट को नमस्कार की। ये आत्मा विराट से आई है। विराट की जानकारी होने के बाद विराट में समा जाएगी। ये इसका आना जाना जो है, माई मेरा आवन जामन रहो, तपत गड़ाया बुझ गयो गुर शीतल नाम। मेरा आना जाना नहीं, क्योंकि इस विराट से ही हम आते हैं, इसमें समाते हैं। जो समझ जाते हैं वो मुक्त आत्मा कराते हैं। इंसान का जो लक्ष्य है, जिसको हम मुक्ति कहते हैं, जिसको हम पूरा समझते हैं, इंसान जिंदगी में जिस जीवन में जी रहा है वो अधूरा है। जिसको हम कम कहते हैं, वो सारी उम्र हम इकट्ठी कर ले उससे, उसको हम कमाई कम आई कहते हैं। पूरा इंसान उतनी देर नहीं होता जितनी पूरे को जान ले। ये पूरा सिर्फ परमात्मा है। इसका सूरज पूरा है, इसका चांद पूरा है, इसकी धरती पूरी है, इसका हाथी पूरा है, इसकी कीड़ी पूरी है। पूरा जब हम जानेंगे, पूरा गुरु राध्या, गुरु पूरे से जोड़ता है और आप में पूर्णता पूरा गुरु राध्या, पूरा जाका नाव नानक पूरा पाया। पूर्णता उतनी देर नहीं होती जब आत्मा अपने पूर्ण विराट स्वरूप के साथ एक जब कतरा जितनी देर समुद्र नहीं बन जाता, उतनी देर कतरा जो है अधूरा है, कमज़ोर है, कम है। और इसकी जो दुआई है वो पूरे गुरु के पास होती है। वो उसको ये सोझी देता है, फिर इसका लोक भी सुखी है, परलोक से रहा है। प्रिय दर्शकों, परम पूज्य जी ने हमें बहुत ही विस्तार से हमारे प्रश्न को समझाया है। अगर आप हमारे इस चैनल को पसंद कर रहे हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।